नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर में गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण के धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट में संशोधन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो भगवान स्वयं मिल जाएंगे। परमात्मा से मिलने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान से स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सतमार्ग की सीख, भक्ति से समर्पण भाव और कर्म के जरिए परमात्मा से मिलन का मार्ग आसान होता है। चौहान आज सागर जिले के बामोरा में गृह संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण के धार्मिक अनुष्ठान में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पार्थिव शिवलिंग का पवित्र नदियों के जल पंचामृत से रुद्राभिषेक कर दद्दा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के पिता दीवान अमोल सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट में संशोधन, डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने आज माध्यमिक शिक्षा मंडल में इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा SR मोहंती और मंडल के अध्यक्ष सुरंजना रे उपस्थित थी। पारस जैन ने कहा कि ऑनलाइन सुविधा से विद्यार्थियों का मार्कशीट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद अब 1 माह में उसे संशोधित मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी। व्यवसायिक परीक्षा मंडल में आवेदकों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1000 नए कियोस्क स्थापित करेगा। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि इससे आवेदकों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य योजनाओं के संबंध में जानकारी भी कियोस्क से मिल सकेगी। वर्तमान में 6520 कियोस्क हैं। इसमें से 3535 शहर में और 2985 ग्रामीण क्षेत्र में है। व्यापम के अध्यक्ष MM उपाध्याय ने जानकारी दी कि कियोस्क की स्थापना में 60,000 रुपए की लागत आती है। यह राशि व्यापम द्वारा 2 किस्त में अनुदान के रूप में दी जाएगी। पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले ने गौ पालकों और गौ मालिकों को अपनी गायों का संरक्षण और देखरेख स्वयं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गौ पालक एवं गौ मालिक अपनी गाय और बछड़ों को गौठान में बांध कर रखें, न कि व्यर्थ यहाँ वहाँ आवारा घूमने दें। गाय को अपने घरों में स्थान न देकर बाहर छोड़ देना चिंतनीय है। गौपालक और गौ मालिकों को गौवंश की महत्ता को समझना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन और आर्थिक सुधार में गौवंश का व्यापक महत्व है। उन्हें गायों के संरक्षण और महत्ता को नजरअंदाज करना समूचे गौवंश का अपमान है। कुसुम महदेले ने बताया कि प्रदेश में भारतीय गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए 628 गौशाला है। इसके अलावा आगर जिले के सालरिया में भी गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि गौवंश की रक्षा में शासकीय प्रयास अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकते जब तक उसमें समाज की सहभागिता न हो। इसके लिए मध्य प्रदेश में गोपाल पुरस्कार और वत्स पालन परियोजना योजना लागू है। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि पानी की पर्याप्त सप्लाई हो। उन्होंने कहा कि खासतौर से ऐसी बसाहटें जहां पानी की आवश्यकता है और नियमित पाइपलाइन सप्लाई से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां पर टैंकर से पानी दिया जाए। यह निर्देश आज कोलार क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में कोलार नगर पालिका के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में विधायक कुजू रामेश्वर शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।